मैं कह रही थी कि हम दोनों वीकेंड पे कहीं चले, किस लिए? टाइम स्पेंड करने के लिए एक दूसरे के साथ। टाइम तो हम यहाँ भी स्पेंड करते ही हैं ना। हाँ लेकिन जैन, तुम्हारा दिल नहीं करता कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलें और कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करने के लिए ना हो? तीसरा ना हो ताकि तुम चुन चुन कर बदले ले सको मुझसे, और मुझे तुमसे बचाने वाला कोई ना हो, है ना? तुम इस बात पे कितनी दफा ताने दोगे मुझे? जब तक मेरे दिल से दुख नहीं खत्म हो जाता। मुझे तुम बताओ कि ये दुख कैसे खत्म होगा। दफा करो ना यार इस दुख को। जब दिल ही नहीं बचा तो दिल क्या लगाऊं किसी के साथ में? I'm sorry जैन। Wait a minute. सॉरी? रिदा ने मुझे सॉरी कहा? हाँ, मैं अपने किए हुए पे एक्चुअली शर्मिंदा हूँ। I'm sorry। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं चीजें वापस से नॉर्मल कर दूं हमारी जिंदगी में। पक्का? You promise? Promise। Thank you. बेगम साहब रहील साहब आए हैं। अच्छा ठीक है, आप उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। राहील इस वक्त क्या करने आया? जी वो मेरा भाई है, कभी भी आ सकता है। आप मिलेंगे राहील से भी? नहीं तुम मिल लो, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। तुम क्या राहील से जाके नहीं मिलोगे? राहील? राहील कब आया? जब तुम घर से गए थे। कैसा है वो? खुद ही पूछ लो जाके उससे। मेरा नहीं ख्याल वो मुझसे मिलना चाहेगा, और मिला भी तो नफरत का इजहार करेगा। सो ठीक है। कैसी हो तुम अमरीन यार? कहाँ गायब थी? भला कोई बंदा इतना गायब रहता है क्या? तुम भी तो गायब ही थे ना, और तुम यहाँ पे क्या बैठे हो? मेरे रूम में आ जाते। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ ज्यादा आना उन्हें पसंद नहीं। तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि उन्हें क्यों बुरा लगेगा। तुम मेरे सगे भाई हो, वो तुम्हें नहीं रोक सकते यहाँ पे आने से। मुझे पता है वो मुझे कभी नहीं रोक सकते, लेकिन अच्छा है ना कि हम यहाँ बात कर लेते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। डिस्टर्ब तो तुम मुझे लग रहा हो इस वक्त। अमरीन आज मैंने यहाँ आते महरीन को देखा। तो तुमने जैन को नहीं देखा? जैन? वो यहाँ क्या लेने आएगा? वो अब इस घर का दामाद है, ज़ावियार की बेटी का शौहर। क्या? जैन इस घर का दामाद है? अमरीन ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और यही हुआ। अमरीन ये तुम मुझे क्या बता रही हो? जैन ऐसा, मतलब कि वो तुम्हारे शौहर की बेटी का? ओह माय गॉड। ये दुनिया है राहील, यहाँ ना कुछ भी हो सकता है। बड़ी अजीब दुनिया है अमरीन। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इन दोनों बहन भाई इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं। मैंने वालेकुम सलाम। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आ गई। बैठो। कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, और मेरी फिक्र विक्र का चक्कर तुम छोड़ दो। तुम ठीक होते तो हमारे दिल को सुकून होता।
अम्मी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, अब्बू भी बहुत फिक्रमंद है। देखो अब जो है ना बस यही है, तुम्हें भी पता है, एक अरसे से पता है, कोई नई बात तो नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम दिल से आए हो यहाँ। ऐसा ही है। तुम यहाँ कब आई? मेरा भाई है, मैं कभी भी आ सकती हूँ उससे मिलने। हाँ तो मैंने मना नहीं किया, हमारा भाई और मेरा शौहर है। कुछ भी होगी? नहीं थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत है आप इस वक्त? हाँ ये जैन का हाल पूछने आई हैं। अच्छा, तो वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? अब रीन और राहिल। राहिल आया हुआ था ना मिलने के लिए। राहिल दोबारा आ रहा था? वो रोज रोज क्यों आ रहा है डैड? स्टॉप इट प्लीज, नॉट अगेन। राहिल वापस आ गया, तुमने मुझे बताया नहीं। अब पता चल गया ना तुम्हें। ठीक है मैं चलती हूँ जान, ख्याल रखना। मैरी मैरीन मैरीन मेरी बात सुनो। अपना बदला लेने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। रहने तो राहिल, हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक होता है। कोई बात नहीं अमरीक, जहाँ मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, थोड़ी बहुत और से इसको भी मौका मिलना चाहिए। राहिल तुम घर जाओ, मैं कल शाम आके तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? वैसे ये अजीब बात है, अभी महरीन आई वो भी चली गई और आप आए और आप भी जा रहे हैं। क्या महरीन यहाँ आई थी? हाँ वो आई थी, का जिक्र हुआ तो वो चली गई। रेखा क्या कर रही है, कोई बातें करने वाली? जैन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इसका मतलब सुरैया खाला ने मेरे साथ झूठ बोला। इतना बड़ा धोखा, और मैं समझता रहा कि महरीन की शादी हो चुकी है। मैं शर्मिंदा हूं तुमसे राहिल, मुझे नहीं मालूम इसके अलावा मैं तुमसे क्या कहूं। रही बात अम्मी की, तो उनकी जल्दबाजी ने तो हमेशा सबको नुकसान ही पहुंचाया है, और इस बार ये नुकसान तुम्हारे हिस्से आया है। मैंने कितना सफर किया, कितना इंतजार किया, और इस धोखे की वजह से मैं सबसे कट के रह गया। हाँ, लेकिन महरीन ने शादी तो नहीं की ना राहिल, वरना अगर वो चाहती तो उसे कोई रोक तो नहीं सकता था। हम सब तो आगे पीछे कुछ ना कुछ करते ही रहे, लेकिन महरीन तो अभी तक उसी मदार में फंसी है ना उसने तुम्हें आवाज दी, ना उसने अपना रास्ता बदला, चुपचाप सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया।